जब तक वो समय नहीं आएगा जो मैंने आज बोल दिया 5505 कलयुग बीतेगा, तब तक तो ये मेरा सौसम वेद में लिखा हुआ ये बोला हुआ वचन ऐसा व्यर्थ सा दिखाई देगा, क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद ये नकली कबीरपंथी ना जाने कितने पणिप गए, और इनको कह का पता नहीं भगवान के बारे में। तो इसलिए परमात्मा कह रहे थे कि तब तक तो ऐसा लगेगा कि कबीर जी की भक्ति सारा संसार करेगा और कबीर जी भगवान हैं। कहते ये तब तक तो मेरी बात निराधार नजर आएगी जब 1997 यानी 5505 कलयुग नहीं बीतेगा। कलयुग बीते 5505 तब मेरा ये वचन होगा सच्चा, और कलयुग बीत जावे जब एता और सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद के ज्ञाता होंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। कौन से परम पद की? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वत स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा उसकी कृपा से। 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं उसी की शरण में हूँ, इस भाव से उसी परमात्मा की भक्ति करो और मेरी साधना भी छोड़ दो। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसी से है कि गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। इसको काल कहा संतों ने। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसके 3 पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और दुर्गा इसकी पत्नी है। ये खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं और इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाती है। ओम से मिलने वाली अंतिम उपलब्धि क्या है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। श्री देवी भागवत दुर्गा पुराण में 7वें सगंध में और सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी और गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 562 और 63 पर दुर्गा जी हिमालय को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बताते हुए कह रही है कि राजन, ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजा छोड़ दो। उसका ओम नाम है, इसके जाप से तुम उसको पा जाओगे और वो ब्रह्मलोक में ऊपर आकाश में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक भी वो स्थान नहीं है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो वो परम पद
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका जनक है, सबका उत्पत्ति करता है। केवल उसकी भक्ति करो। अपनी भक्ति को भी वहां नकारा कर रहा है गीता ज्ञानदाता। तो इस प्रकार इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ने जो शब्द बोला था 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी सभी जीव परम पुरुष पद चेता। आज तक हमने पता ही नहीं था कौन सतलोक है, कौन भगवान है। हम तो स्वर्ग और बस मृत्यु, स्वर्ग गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। चाहे कितना खोटे कर्मी आदमी मर जाता नहीं, होगा स्वर्गवास हो गया उसका। ये स्वर्ग भी इतना सस्ता नहीं था जितना हमने मान रखा था, पर यह स्वर्ग भी अच्छी चीज नहीं है। ये तो बिल्कुल घटिया स्थान है। हमारी पूंजी का नाश करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल का रचा हुआ है। इसको तो हमने झांकना भी नहीं है, इधर देखना भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना है, जिसको यू ज्ञान हो जाएगा। और फिर कहते हैं जहां आशा तहां बासा हुई। इस ज्ञान के आधार से, पहले वाले ज्ञान के आधार से हमारा टारगेट सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति का था। तो जैसे थोड़े बहुत पुण्य होते थे, जहां आशा तहां बासा हुई, हम वहां पहुंच जाते थे। वहां की व्यवस्था है कि पुण्य समाप्त हुए, फिर जैसे यहाँ पृथ्वी से उठाकर फेंक देते हैं, मृत्यु हो जाती है। वहां देवताओं की मृत्यु होती है। वो शरीर छोड़कर वो आत्मा किसी और गधे कुत्ते की प्राणियों में चले जाते हैं। तो जब हमें ज्ञान होगा तो हम सतलोक में ही आशा बनाएंगे और सत भक्ति करेंगे आजीवन, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान के आधार से, इस ज्ञान को आपको इसलिए दिया जाता है कि आपका हृदय यहाँ से हटे। ये नकली है बिल्कुल, और बिल्कुल धोखा है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं जीव का, कब मृत्यु हो जाए। और पता नहीं कितना ठेका लिए बैठा ही अनजानपने में। जो काम करना था वो त्याग दिए, बाकी बकवादों में लग गया। कोठी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सेठ बन जाऊंगा, सारा कुछ भी हो गया। फिर क्या बनेगा? मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। या कभी मन में नहीं आती मैं गधा बन जाऊंगा। तो इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है, इसको हृदय में समाओ और इसके आधार से साधना करो और अपना मन यहाँ से हटाओ, तब मोक्ष होगा। अब जो प्रश्न चल रहा है कि परमात्मा हमारे साथ असंख्य जन्मों से लगे हुए हैं, और जितने भी विश्व के प्राणी हैं, पहले हुए हैं, आगे मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे या अन्य जीव हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और निरंजन हैं या कोई भी देवी देव हैं, ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अब जैसे अपने ही समाज से कोई IAS बन गया है, कोई IPS बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, बच्चे तो आपके ही हैं। हाँ ठीक है, उनकी व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनकी ड्यूटी कुछ भिन्न है। कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बच्चे तो आप ही के समाज के ही हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद प्राप्त है, लेकिन वो सभी मूल उद्देश्य को भूले हुए हैं। और मूल उद्देश्य को याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त इस भक्ति का और सृष्टि का किसी को ज्ञान नहीं। बाकी सब अटकलबाजी लगा कर भ्रमित हो रहे हैं और कर रहे हैं। तो उस शंका को और समस्या का समाधान करने के लिए या तो स्वयं परमात्मा आते हैं। वो 600 वर्ष पहले आए थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें
मैं खुद आऊँगा, स्वयं आऊँगा। और सभी जितने भी काल ने विभाजित कर दिए समाज को, भिन्न भिन्न पंथ बना के, भिन्न भिन्न समाज बना के, धर्म बना के, ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान के आधार से ये अपने आप महसूस करेंगे कि हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो उस समय ऐसे ज्ञान को समझकर वो स्वतः ही बगैर डटे, बगैर रोके, किसी की रुकावट नहीं मानेंगे और मेरे द्वारा चलाए गए उस यथार्थ कबीर पंथ में वो आकर दीक्षित होंगे और पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो इस मंत्रों को ले लेंगे। तो वो समय अब चल रहा है सन 1997 से। उस दिन परमात्मा इस दास को मिले थे और संकेत कर गए थे कि जिसके लिए हमने ये बैन लगा रखा था, आज बैन उठा दिया है। अब तीनों मंत्र बेशक से दिल खोल कर प्रदान कर दे, अब मैं आप देख लूँगा। तो वो समय आएगा आपके समक्ष है। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और एक नंबर कम हो जा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति परमात्मा की वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितनी भक्तों दूर हो रहे हैं और मुक्तियों की बातों को सत्य मानते नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं को मैं रहा था। वह जाएगा मुँह कोई ला की वाणी उन्होंने की महिमा बता रहे हैं। यदि तेरी आज्ञा का पालन करेगा, क्या चाहे वो हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, 100 बनने नहीं देता। तो तब परमात्मा स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने बताया था उस राजा इंद्रदमन को, उड़ीसा के राजा को, कि कल, और परमात्मा पहले दिन गए थे उसके पास, राजा के पास, कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा। और इस समय एक वृद्ध से रूप में गए थे, लेकिन इंद्रदमन पर का विश्वास नहीं हो रहा था। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे और कहा कि जो महात्मा आए थे ना तेरे पास, ये परम शक्ति युक्त है, मैंने ध्यान लगा कर देख लिया और उनसे अर्जी लगा। तो ऐसा किया गया था कि परमात्मा ने कहा था कि जिधर से समुद्र उठकर आता है वहाँ मेरा एक चौरा बना दो, चबूतरा, एक पत्थर तराश के ऊपर से और एक बना दिया गया। वहाँ परमात्मा बैठ के समुद्र तैयार हो गया मंदिर, और परमात्मा वहाँ बैठ गए थे उस स्थान पर, और समुद्र ने तो आना ही था ऊपर उठ के 40 फुट ऊपर, और परमेश्वर ने ऐसे वहाँ कर दिया बैठे बैठे। वो ऐसा रुक गया था समुद्र जैसे पहाड़ खड़ा हो, वहाँ का वहाँ जाम हो गया था। तो जल का देवता, समुद्र का देवता आया, उसने कहा जी मुझे जाने दो आगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा आगे जाके, कि मंदिर को तोड़ूंगा, कि ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं, दूसरों का अलग ऐसे था। तो वो तो संबंधित था, पहले जिसको हमने गाइड किया था वो इस क्षेत्र का नहीं था। तो दूसरे को पता चला तो उसके साथ झगड़ रहा था कि तू कैसे इनको लिए फिर रहा है, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं। पहले तो उनका झगड़ा हुआ जैसे पहाड़ी लड़ा करें। फिर उनसे हमने पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ,
यहाँ क्या खाते हो तुम? तो वो पंडे बताते हैं कि मछली खाते। पंडित होकर तो मछली खाओ, कमाल के आदमी हो। तो वो कहते हैं कि और क्या खाएं? तो हमने पहले परमात्मा की वाणी पढ़ दे थे, अविश्वास नहीं था कि इसमें जो लिखा झूठ होगी, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया। जो पांडे रूप में प्रसिद्ध थे वो लोग तो मांस मछलियों का खाते रहे। तो कहते हैं तुम उधर से तो इतने स्वच्छ बने फिरते हो और मांस मछलियाँ खाते, पांडे मछली का मांस खाते हो, तुम्हारी शुद्धता और ये भक्ति कैसे बनेगी? ये गलत है और ये साधना तुम्हारी गलत है और ये आहार भी गलत है। परमात्मा ने बताया कि बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डार और गरीब दास करो बंदगी, ये कूड़े काम निवार है। कि आहार बताता हूँ क्या खाओ। कहते बासमती चावल बनाओ और उसमें खांड और घी डाल के खा के देखो कितना आनंद आवे। और कहते हैं गरीब दास करो बंदगी और ये कूड़े काम निवार, बुरे काम छोड़ के और भक्ति करो और ये आहार करो। तुम गलत क्यों खाते हो? परमात्मा की इन बातों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बल्कि दुश्मन बन गए कि तो हमारी रोजी रोटी का दुश्मन हो गया। तो जिस कारण से उन्होंने अपने धर्म के लोगों को, हिंदुओं ने अपने अनुयायियों को, गुरुओं ने, और मुसलमानों के गुरुओं ने मुसलमानों को परमात्मा का विरोधी कर दिया। और कहना तो उन्होंने होता है कि तो धर्म के ऊपर तो हमें लड़ाकर मारते ही रहेंगे आज तक। तो इस बात पर हम दृढ़ हो जाते थे कि हमारे धर्म के खिलाफ कौन बोल गया। उन्होंने परमात्मा के साथ सब जुल्म कर लिए। एक बार एक शेख तकी नाम के सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सम्राट था, और उसके अंतर्गत फिर पूरे भारतवर्ष के छोटे छोटे नरेश राजा आते थे। और उस समय अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सारा का सारा क्षेत्र भारतवर्ष में आता था। तो उनका इस पूरे राष्ट्र का राजा जो थे, बादशाह थे, वो सिकंदर लोधी थे। और जब सिकंदर लोधी कभी काशी जाते थे, कि परमात्मा का लीला स्थल, लीला क्षेत्र काशी ज़्यादा रहा है, तो सिकंदर लोधी जब कभी काशी में जाते थे, काशी शहर में, बनारस में, तो उस समय उनके साथ एक शेख तकी नाम के उनके धार्मिक गुरु थे, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुखिया थे। और उसको साथ रखना सिकंदर लोधी राजा की मजबूरी थी, कि उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा था। उस शेख तकी के नाम जो कह देता था मुसलमान, उसी के राजा से पहले उसके आदेश का पालन करते थे। इस कारण से वो उसको साथ रखता था, प्रसन्न रखता था, सारी सुविधाएं देता था। तो शेख तकी भी उनके साथ गया हुआ था बनारस में। तो जब मुल्ला और काजियों ने परमात्मा, उससे पहले परमात्मा के साथ बहुत कहर तोले, बड़े जुल्म किए। एक बार परमात्मा अपनी झोंपड़ी में, कबीर साहब जी जुलाहा कॉलोनी में अपनी झोंपड़ी में सोए हुए थे, रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। शेख तकी ने मस्टंडे गुंडे भेजे और तलवार के साथ उनकी टुकड़े टुकड़े करके आओ। 4-5 टुकड़े, 4-5 गुंडे लेकर खुद गया कि कहीं ये काट के ना हो, इतना ईर्षा करते। तो उन गुंडों ने तलवार मारी न परमात्मा के
6-7 टुकड़े कर दिए, आर पार तलवार निकल गई। और तलवार ऐसे लगे जैसे रुई में लगती है, हार्ड महसूस नहीं हो रहे थे। उनके हिसाब से तो कट चुके थे। जब वो चलने लगे, परमात्मा खड़े हो गए और कहा सेक तकी आनंद दी। ऐसे और बहुत से कहर भगवान के ऊपर तोले थे। जहाँ भी सत्संग कर रहे होते थे वहीं किसी बदमाश को भेज देते थे परमात्मा को, कोई डले मारता था, कोई लठ मारता था। लेकिन वो तो हमारे लिए हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, सभी गुणों से व्यक्त हैं, हमारे बंधु और साथी भी वही हैं। तो वो तो हमारे लिए भटकते ही रहेंगे। हमारी आंखें कद खुलेंगी उसकी मालिक को इंतजार है। तो वो आंखें खोलने के लिए अब ये सारा सिस्टम मालिक ने दिया है। ये यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा विज्ञान दे दिया कि आप अपने मोबाइल में बैठकर अक्सर अक्सर देख सकते हो और पहचान सकते हो, जान सकते हो और उसका तुलना कंपैरिजन अन्य ग्रंथों से कर सकते हो। तो इसलिए अब आपकी ये नींद टूटेगी। परमात्मा ने ये विज्ञान और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये सपने भी ना लेना कि मनुष्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ये इंटरनेट वगैरह का जुगाड़ जोड़ लेगा। 4,43,20,000 वर्ष हैं 4 युगों में, और 3 युग जालिए। सतयुग में तो 17 लाख और 20,000 कुछ वर्ष होते हैं। उसके बाद उससे आधे, उसके बाद उससे आधे। तो अब ये 4,32,000 बच रहे हैं, यानी 40 लाख तो जा चुके वर्ष। और आपको पता है हमारे पास कैसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे। डंकी कोई ट्रांसपोर्ट का भी साधन नहीं था, बैलों के ऊपर लाद के या बैलगाड़ियाँ चलने लगी फिर बाद में। और सबसे बड़ा वाहन राजाओं का रथ होता था, रथ, और उसमें 4-4, 5-5 खच्चर घोड़े जोड़ के उसको घसीटा करते थे, क्योंकि रोड थी नहीं। और वो ताकतवर होते थे जानवर, उनको कहीं से घसीट ले जाते और निकाल ले जाते। 5-4 आदमी बैठा करते उसमें। रोड भी ना बना पाए ढंग से, कोई वाहन भी नहीं बना पाए थे। और आज दास ने वो ज़माना भी देखा है कि हम दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और गेहूं फसल निकालते थे, उसको कैसे निकाला करते थे, कैसे ढाड़े भरा करते थे। और आज वर्तमान में क्या देख रहे हैं, कट 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 एक दिन में 500 मन कनक उठा ले। और पहले 500 मन कनक 2 महीने में भी ना उठा करती थी। ऐसे घसीटे जाते, उसके ऊपर कोई छड़ा झाड़ी दूध बांध के उसको वहाँ जाते, कुछ पशुओं से कूटे जाते, कुछ लठ हाथों से मारे जाते, जब जाके निकला करते थे। तो कहने का भाव ये है कि जो विज्ञान आज भगवान ने दी है, ये चाहे मनुष्य किसी उसके बच्चे ही मनुष्य भी उसी के रिमोट से चल रहे हैं, ये उसके परमात्मा की ही रेंज से बाहर नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप इस भगवान को समझो, इस ज्ञान को समझो, पीछा छुड़वाओ। ये असंग जन्म हो गए आप भटकतों ने। तो इस प्रकार परमात्मा हमारे साथ सबके लिए ही भटक रहे हैं। और उस समय 120 वर्ष संघर्ष के अमालिक 5 वर्ष की उम्र में लग गए थे छक्के छुड़ाने इन विद्वान पुरुषों के। लेकिन इतने ढीठ थे, इन्होंने एक न नहीं मानी भगवान की सच्चाई को। और उसके लिए परमात्मा एक प्रमाण छोड़ गए कि 600 वर्ष पहले जो दाता बताया करते थे, जिसको अज्ञानी और अशिक्षित कहते थे, आज उस परमात्मा की उस वाणी ने से तुलना करके दिखा दी कि हमारे सदग्रंथ भी यही बता रहे हैं जो भगवान बताया करते थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, चाहे किसी धर्म के, हिंदू या मुसलमान के, वो अपने भी सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चे पुराने 18, ये पत्थर की पूजा करे भाई भूल गए सिरजनहारा। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु।
अब इस प्रकार परमात्मा बताया करते थे। काजी और मुल्ला बहुत दुखी हो गए और शेख तकी को बड़ी जलन हुई। भगवान को हर तरह से वो अपनी तरफ से ट्राई करके थक चुका कि ना ये मारे से मर रहा है और ना कोई और किसी कारण से ये हमसे मर रहा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास जी क्या बताते हैं कि परमेश्वर के साथ ये नकली कैसे परेशानियां पैदा करते थे। गरीबदास जी ने जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण अपने वचनों में, अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में और ज्यों की जो चित्रार्थ कर दी, जो आज तक हमें मान्य है वो सत्य है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा, सत्य पुरुष की महिमा, परमेश्वर की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में तुलसीदास जी की तरह एज इट इज चित्रार्थ कर रखे, जो घटना पहले घटी थी। और ये क्या होती है कि परमात्मा की कृपा से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वो अपनी अपनी रेंज होती है उसमें। जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी कि धृतराष्ट्र को, वो दिल्ली में बैठे को और कुरुक्षेत्र में चल रही सारी कुछ घटना जो वार्ता वो बोल रहे थे, सुन रहा, वो सारी बता रहा था। कृष्ण जी ने न्यू बोला, फलाने ने ऐसे बोला, उसने इसे उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। वो टीवी की तरह देख रहा था और जैसे आजकल ये टीवी है ऐसे उसके सामने वो चित्रार्थ हो रही थी सारी घटना। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो उसकी अपनी रेंज थी। वेद व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक ही काम कर सकी थी, आगे पीछे नहीं। और वे इस तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो केवल वो तीसरे युग तक ही पहुंच पाई। और गरीबदास जी को प्राप्त वो दिव्य दृष्टि, वो दूरबीन, वो असंख्य जन्मों की, पहले की, आगे की, सब कुछ उसमें वो देख सकते थे। उसके आधार से ये यहाँ लिखा है। काशी काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब जी ऐसे समझाया करते थे अपने बच्चों की तरह, सुन का जी राजी नहीं वो आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाए। अब कहते हैं गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब उनसे कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से गाय मार दी, बकरा काट दिया, जो तुम कुर्बानी दे रहे हो, ये आदेश बताओ कौन से ग्रंथ में तुम्हारे कहाँ आदेश है, किस अल्लाह का आदेश है तुम्हारे। तो पुण्यात्माओं, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का संग्रह है, तौरात, जबूर और इंजिल। तो प्रथम पुस्तक जो है उन तीनों का समावेश है। तो प्रथम में प्रथम प्राप्त जो पुस्तक का विवरण है वो बाइबल में लिखा हुआ, पवित्र बाइबल में, और उसमें सृष्टि रचना की कुछ जानकारी है। उसमें ये लिखा है कि छठे दिन भगवान ने, उस परमात्मा ने जो सबका रचनहार है, उसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची। और उस छठे दिन उसने क्या किया, 6ठे दिन उसने मनुष्यों की रचना सृष्टि की और पशु पक्षियों की, सब जीव जंतुओं की रचना की, सृष्टि कर दी, उत्पन्न कर दी। और उनको ये भी कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरा ये लिखा उसके अंदर कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य या अन्य जंगली पशु पक्षी या किसी को मांस खाने का आदेश नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं और फलदार वृक्ष, इनके फल खाओ।
और पक्षी पशु अन्य प्राणियों के लिए घास फूस ये मैंने बहुत दे रखा है, इसको खाओ। मांस खाने का आदेश वहाँ इवन लायन तक नहीं है, शेर को भी नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि उसने 6 दिन में जो सबका मालिक है, जिसका आदेश हमने पालन करना चाहिए, वो तो 6 दिन में सृष्टि रच गए और 7वें दिन तख्त पर पहुंच गया और ये अक्षेत्र दे दिया काल को। इस ब्रह्म ने संभाल ली बागडोर। और उसके बाद फिर उसने जितनी भी बुक बोली हैं वो उसने नहीं बोली, उसने तो जो करना था कर दिया। आगे जितनी भी बुक हैं, जैसे ये कुरान शरीफ भी है, ये खुद मानते हैं कि कुरान शरीफ का जिसने ज्ञान दिया वो हमारा पूज्य खुदा है, हमारा वो इबादी अल्लाह है। और वो जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, हे पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर किसको कहते हैं? निकम्मे आदमी जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, बकवादों में लगे हुए हैं और ये नहीं मानते कि कबीर अल्लाह है। मुसलमान भाई इसको अपने शब्दों में कुछ और ही तरह से अनुवाद करते हैं कि वो अल्लाह बड़ा है, यानी वो दूसरे नहीं मान रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ कि कोई और परमात्मा है, और ये नहीं मान रहे दूसरे, तो इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना। संघर्ष का माने लड़ना नहीं, लठ नहीं बजाना। ये तेरी बात नहीं मानते, तू भी ना मानना, इतनी सी बात। और ये वही है कबीर नामक अल्लाह, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने पृथ्वी में खारा और मीठा जल भर दिया, और जिसने सभी की उत्पत्ति की। किसी को मनुष्य बनाया, किसी को नारी बनाया, किसी को नर बनाया, किसी को पोता पोती, सब कुछ जो देता वही है। और ये अपने बंदों के सभी दुखों से परिचित है, और ये वो परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है, और ये हमारे सब के पाप का नाश कर देता है। ये अल्लाह कबीर है। उन्होंने बड़ा लिख दिया यहाँ पर। फिर 59 आयत में किया है कि कहते हैं जिसने आसमान और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है, जिसकी रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची और वो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, इल्म वाले से, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस अल्लाह अकबर की जानकारी नहीं रखता। और वो अल्लाह अकबर गीता ज्ञान दाता से अन्य है, और उसके बारे में बता दिया कि वही है जो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो पवित्र बाइबल पर आते हैं वापस, तो वो परमात्मा तो जो कुछ उसने कहना सुनना था कह कर चला गया कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, और वो तख्त पर बैठ गया। उसके बाद यदि किसी अन्य फरिश्ते का या इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता का कोई आदेश है कि मांस ऐसा खाओ, तो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। वो उसके आदेश का पालन ना करने से, अवहेलना करने से दंडित हो जाएंगे। जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक SHO दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था। उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी, साथ वाले मकान का, उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र SHO दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? SHO ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूँगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो SHO। वो राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे उसको सजाए मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार, लठ मार देख लूँगा।
तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एसएचओ का आदेश पालन करके, तो वो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रच कर चला गया, बताया गया जो उसने बताना था, वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञान दाता या गीता का ज्ञान दाता या कहीं भी किसी पुराण में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी एसएचओ का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का। तो यहां देखो ये है सूक्ष्म वेद, और इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा जिसकी बुद्धि खोलता है, दास पर दया करी है दाता ने, तो सभी सदग्रंथों से मेल करके अब आपको ये अमृतवाणी का रहस्य समझाएंगे। तो इसमें गरीबदास जी ने कहा है कि सुन का जी राजी नहीं, आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गए। आप बताइए मुझे किसके आदेश से तन गाय की हत्या की? तुम्हारी कौन कुरान में कौन सी बुक में लिखा है ये मांस खाना? अगर तुम्हारी कुरान में कहीं लिखा है तो ये उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये किसी अन्य देवता फरिश्ते का है, वो थानेदार का आदेश है। और इसका पालन करके तुम गलती कर रहे हो तो दंडित होगे, तुम्हें नुकसान होगा। तो वो तो महापुरुष परमात्मा कबीर जी तो ये समझाना चाह रहे थे, अब गलती ना करो भाई, विधान ना तोड़ो भगवान का, तुम दुख पाओगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं सभी। लेकिन ये अज्ञानता के कारण और अपने स्वार्थ के कारण हमने भगवान को पहचाना नहीं, उसकी बात को माना नहीं। आज तक हम इस काल के जाल में फंसे हुए। फिर कहाँ तक मालिक ने कहा कि किसी तरह ये पाप से बचे। गौ अपनी अम्मा है अर्ता पर छुरी नबाह, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास जी तो केवल अपनी छाप बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये भगवान ने बता रखा है। गौ अपनी अम्मा है और ता पर छुरी नबाह, के हे काजी है मुलाओ, ये गायें अपनी माँ तुल्य है। जिसका तुम दूध पीते हो उसने माँ कहते हो, और इसका दूध पीते हो, और इसी को तुम मारते हो और खाते हो। और गरीबदास इसके घी दूध को सभी आत्म खाए। यानी ये गाय ना तो मुसलमान को मना करती घी दूध देने से, ना हिंदू को। तुम घी दूध खाओ, इसके मांस को क्यों खाते हो? 8-9 वर्ष तक ये दूध देती है, बच्चे देती है, गाय बछड़ियाँ देती है, आपके काम आते हैं, बड़ी अमृत जैसा दूध देती है। घी खाओ, तुम इसका मांस क्यों खाते हो और पाप के भागी बनते हो? गौ हमारी, गौ अपनी माता है और पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया ओ दूध के मूर्ख, एक नालायक, तन उसका अवधूत खत्म कर दिया, खत्म कर दी मार के। या तो दूध देती, घी देती, बच्चे और बच्चियाँ देती, पता नहीं कितने काम आते। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता को न पीड़े, गरीबदास दरगह सरे तुमरे गल में पड़े जंजीरी। अब जैसे ये मांस खाने वाले होते हैं ना, ये अपनी बात ने ऊपर रखा करें। ये कहते हैं तुम भी तो उसका दूध पीते हो, तो वो तो बछड़े के लिए होता है। इस तरह की बकवादों किराए करें। जो भी बुराई करता है वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, ना मानने के लिए, और दूसरों में दोष निकालते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि ऐसा खाना खाइए माता के ना पीड़े। अब जैसे गाय को पालते हो, उसको चारा चराते हो, उसको नहवाते हो, उसका हाथ फेरते हो और दुख सुख में उसकी सारी सेवा करते हो, तो फिर वो खुश होकर दूध देती है।
उसके बच्चे को भी आप पालते हो, दूध लेते हो तो उसके बच्चे को भी पालते हो, स्वस्थ रखते हो। अगर उसके दूध नहीं है तो उसको और कुछ आहार खिलाते हो। तो इस प्रकार खाने से आपको पाप नहीं, ये आदेश है भगवान का। और बगैर आदेश हम खाएंगे तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे। कहते हैं ये बात सुन के फिर क्या बताते हैं, क्या समझा रहे हैं परमात्मा। कहते जुल्हा दीन बिगाड़िया, क्या बताते थे परमात्मा कि मुर्गे से तू मुल्ला भय और मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसो तुमने मिल नहीं स्वर्ग। आज तुम मुल्ला जी बकरे को मारते हो, मुर्गे को काटते हो या गाय काटते हो। तुम आज मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी कभी किसी जन्म में, और मुल्ला बनेगा मुर्गा और वो फिर तेरा गल काटेगा। तो क्यों नया एक और अपना तैयारी करता है अपने गल कटवाने की। अब कितने प्यार से समझा रहे हैं कि मुल्ला से, मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। कि भाई तुम ऐसी गलती ना करो, आज तुम इसको काट रहे हो, तुम आगे तुमने ये काटेगा, बदला कहीं ना जात है तीन लोग के माँ। श्री रामचंद्र जी ने, जिसको हम भगवान माना करते थे, पुत्र श्री राजा दशरथ, उसने सुग्रीव को मारा था, बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को एक वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला उसने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। श्री कृष्ण जी के पैर में, तलवे में तीर मारा किसने? एक शिकारी ने। वो कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर जहर से बुझा हुआ, पहले से तैयार कर रखा था, उससे उनका जीवन अंत किया। तब उसने ये कहा था शिकारी ने कि हे राजन, मैं आपको पहचान नहीं सका, आपके तलवे के अंदर एक चमकीली वस्तु पद्म था श्री कृष्ण जी के पैर, और वो दिन में वृक्षों की ओट में ऐसे चिमक रही थी जैसे दिन के अंदर 100 वाट का बल्ब चमका करे। उसकी रोशनी घनी नहीं होती पर चमक जरूर दिखा करे। तो शिकारी ने सोचा था कि कोई मृग बैठा है, हिरण बैठा है वृक्ष की झुरमुटों की ओट में, उधर से जाऊंगा तो भाग जाएगा। उसने उधर से तीर ठोक दिया उसकी आंख समझ कर, और वो श्री कृष्ण के पैर में लग गया। उससे वो तड़पने लगे। तब वो भाग कर गया कि कोई इंसान मर गया। देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहाँ पर तड़प रही थी। तब उसने कहा था कि हे भगवान, मेरे से गलती होगी, हे राजन, मैं धोखे से तीर लग गया, मैंने आपकी पैर में चमक रही वस्तु को कोई मृग की आंख जान ली, और ये तो विषाक्त तीर है, आपका अंत होगा ही होगा, मुझे क्षमा करो पापी को। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, तेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा तेरा ये पिछला हिसाब किताब था चुकता हो गया। उसके पूछने से बताया कि पहले तू बाली था, सुग्रीव का भाई, उसमें मैंने तुझे ऐसे वृक्ष की ओट लेकर मारा था, और उसमें आज मैं आपका बदला दे चुका हूँ, आज तूने मुझे मार दिया। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, सुख संवेद को बता रहे हैं कि बदला कहीं ना जाएगा इस 3 लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सत लोग तब जा। अब क्या बता रहे हैं? मुर्गे से मुल्ला भवो और मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दो जग दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बाँचे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। के पहले तू कलमा पढ़ता है, बकरे काटे मुर्गे काटे,
और फिर पवित्र पुस्तक को पढ़ता है, तेरे दोनों धर्म बिगड़ गए। ऐसी पवित्र पुस्तक को रसा निर्भाग आदमी पढ़ जो मांस खावे और जीव हिंसा करे, तो तेरा तो यहाँ भी पाप और उस दरगाह में भी तेरी पिटाई होगी कि डूबे दोनों जहान, तेरे दोनों स्थान तूने बिगाड़ दिए। दोनों दीन दया करो। ओए हिंदू और मुसलमानों को कह रहे हैं तुम दोनों दया करो और मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में भाई एक कै बोलन हार। वही तो जीव गौ में है, वही सूर में है। हिंदू कहते हैं हम गौ नहीं खाते, सूर का मांस खा सकते हैं, अलाउड है, ये घर का बना रखा है। और मुसलमान कहते हैं हम सूर नहीं खाएंगे, यह पवित्र है, हम मांस खा सकते, गाय खा सकते हो। ये इनके घर के कानून बनाए हुए हैं, उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। तो कहते हैं सूर गौ में एक है हो। और मुल्ला आज मुसलमानों के मुखिया हैं, ये मृत्यु के बाद मुसलमान हिंदू धर्म में पंडित भी बन सकते हैं। आज तुम इनको बुरा बता रहे हो, कल तुम इन्हीं को बुरा बताओगे जिनके पक्ष में आज खड़े हो। तो कुछ आंखें खोलो, आपके आंख नहीं है तो परमात्मा करे मैं बता रहा हूं, इसको मान लो। कहते मुल्ला से पंडित भय, भाई पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम की जो सुलम सुल। अपनी सुलह कर लो, आपस में ना दुख पाओ। कट के मर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, भला बुरा कह के टेंशन पैदा कर रहे हो। यहाँ 10 दिन 2 दिन का जीवन है, अपनी भक्ति करके पीछा छुटाओ और चलो भाई वहाँ जहाँ तुम्हारा मूल स्थान है, और मैं तुम्हें वो ज्ञान सुनाने आया हूँ। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करे हलाले, गरीबदास 2 दीन का वह होगा हाल बेहाल। अब क्या बताते हैं कि मुसलमान तो कहते हैं हम धीरे धीरे गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते हैं, इसलिए कोई पाप नहीं लगता और दर्द पीड़ा नहीं होती बकरे को। और हिंदू क्या कहते हैं कि हम तो बकरे को या सूअर को झटके से काट देते, पट दे, उसको दर्द नहीं होता। परमात्मा कहा करते थे कि जोन सा भी ये कहता है कि इस तरीके से मरना अच्छा है, ला तुम्हारी गर्दन काटूं उसी तरीके से, आओ मेरे पास। फिर सारे पीछे हट जा, डले मारे, मारो मारो, एकदम झूठ बकवास करता है। बकवास तो तुम कर रहे थे। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास 2 दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। उस सच्चे दरबार में यह बकवास नहीं चलेगी। बकरी कुकड़ी खा गए और गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरे। तुम्हारे जैसे पापियों से, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ऐसे कर्म करने वाले से परमात्मा तो घना दूर है। तुम भिष्ट की तो बात छोड़ो। रब जोटे ऊंट अटक नहीं, ये तीतर क्या खरगोश से। तुम्हारे क्या है कि आंट नहीं, कुछ भी ठा जाओ सन बख्श खा जाते हो, ऐसे भेड़िए बन गए। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश से, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। तुम बात करे हो भगवान पाने की, ऐसे कुकर्मियों से 100 कोस है भगवान, चाहे हिंदू होते मुसलमान है, सिख है चाहे ईसाई। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी कूठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा। उस सिंपल नरक में तो तुम्हें ठिकाना भी ना मिला। तुम बात करो भक्ति की। और फिर क्या बताते हैं, रब की सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और करता जीवन घाते।
मारे जीव अनाथ है। कहते हैं सुन मुल्ला उपदेश तू और कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता, कहते मैं न्याय कर रहा हूँ, हक कर रहा हूँ, और मारे जीव अनाथ। ये हक है, ये सत्य सही कर रहा है तो नहीं। कहते सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंद। ए भले आदमी, तना अपनी जाड़ के स्वाद में यो विघन मोल ले लिया, यो पाप इकट्ठा कर लिया। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंद, गरीबदास दरगाह में तेरे घर में पड़े फंद। और क्या सलाह देते हैं, बासमती चावल पका और घर ते खांड टोक डारे। कबीर साहब की वाणी को गरीबदास जी बता रहे। गरीबदास कर बंदगी तुम कूड़े काम निवार। ये बुरे काम छोड़ के और ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और खांड और घी डाल के खा के देखो, उस अड़ंगे में इतना आनंद आएगा जितना इसमें आएगा। ये तो तुम काल के द्वारा भ्रमित कर दिए, मिसगाइड कर रखी हो, जिस कारण से अपना कर्म भी बिगाड़ रहे हो और आहार भी गलत कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं, फुल्का धोआ दाल कर, यानी बढ़िया फुलके बनाओ और धोई हुई मूंग की दाल बना लो और हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन तुम मांस मिट्टी मत पकाए। कितने प्यार से अपने बच्चों को जैसे समझाया जाता है, नहीं मानते उनको खुरका धमकाया भी जाता है। इसी उद्देश्य से महापुरुष परमात्मा स्वयं आकर के, दोनों उसी के बच्चे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को करड़ा कर रहे थे, नहीं मानते थे, उनको धमका भी रहे थे और थोड़ी बहुत कटु शब्द भी हमारे लिए बोल रहे थे ताकि ये कुछ समझे। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। रोजे रखे और खून करे। दिन में तो व्रत रखे रोजे और शाम ने काट दी बकरी और फिर तस्बीह ले ली हाथे, फिर माला पकड़ ली, माला जब कर ला गया। गरीबदास दरगाह सरे तने बहुत करीस्त गाते। क्या बता रहे कि तुमने बड़ा जुल्म कर रखा भाई, हमारी बात मान लो, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। काजी खिलस उठाए दे तू तजरो जो की रीत। गरीबदास अल्लाह बचो ये समय जावेगा बीत। यानी गरीबदास जी तो कबीर परमात्मा की वाणी बता रहे, जैसे तुलसीदास जी बोल रहे थे, सारी बोली कबीर भगवान ने थी बताई थी। यानी कबीर जी कह रहे हैं उनको, काजी राजी क्यों हुआ ये हती अल्लाह की रूह। गरीबदास छोटे नहीं वो लेखा दो बरदू। सुन मुल्ला तो मिलेगा उस दो जख्म के माही। गरीबदास लख अर्ज करे फिर मुल्ला छूटे नहीं। ऐसे एक बुरे कर्म कर रहा है तू, फिर वहां से कितनी अर्जी ला लिया, भगवान तेरी एक नहीं सुनेगा। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी करे कोटे। गरीबदास कैसे बच्चे जो खाते मासा गोटे। लाख अर्ज मुल्ला करो और काजी करे कोट। गरीबदास दरमान में तेरे निकले सारे खोट। ये जितने पाप तू कर रहा है वहां जाते तेरी फाइल खुल जाएगी और सब तेरे सामने रख दिए जाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी करे करोड़े। गरीबदास वहां कौन संगी अब नहीं बकरे झोटे तोड़े। बकरे झोटों को ना मार, वहाँ तेरा कोई साथ नहीं देगा, अकेला पिटेगा वहाँ पर, ना कोई मजहब के साथी साथ देंगे, तेरे अकेले की पिटाई होगी। जो पाप कर रहा है उसको दंड मिलेगा। कोट अर्ज मुल्ला करे और काजी करे अरब। गरीबदास गया बनकटी व निकल पड़े गर्भ। अरब कहते हैं बेईमानो,
तुम इतनी भी दया नहीं, कोई गाय काट दी बीच थे और गाभण थी, बीच में बच्चा था उसके, वो वो गर्भ भी गले काट दिया, जरा भी दर्द तुम्हें दया नहीं आती। तो क्या कहते हैं, कैसे काज कोट अर्ज मुला कर और काजी करो चो अरब। गरीबदास गाभण कटी यानी गर्भवती, गाय काट दी वो निकल पड़ा गर्भ। एक ममड़ी का खून है यू एक बच्चे का ब्यात, गरीबदास कैसे बच्चों तुम खागे सो आत। काजी पढ़े कुरान क्या यो मुझे अंदेशा ओरे, गरीबदास उस बिस्ट में नहीं खूनी को ठोड़े। बिस्ट बिस्ट तू क्या कह रहे तेरा दो जग डूब्या दीन, गरीबदास का जी मूला और ब्राह्मण दोषी तीन। के सारे समाज को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे उस समय हिंदुस्तान में, कहते हैं बिस्त बिस्त तुम क्या करो और दो जग डूब्या दीन, तुम तो नरक में डुबो दिया पूरा धर्म तुमने। गरीबदास काजी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी तीन, ये तीन हैं इनको डुबोने वाले। दोषी हो तुम, सबको मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, तुम कर क्या रहे हो, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं। ब्राह्मण हिंदू देव है ये मुल्ला मुसल का पीर, गरीबदास उस भिष्ट में दोनों की तकसीर, कि वहां दोनों की स्वर्ग में दोनों की गलती सामने आवेगी। एक काजी एक पंडिता यो डूब दिए दो दीन। एक काजी ने एक पंडित ने, पंडित देखो आम ब्राह्मण के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझ दास का जो गुरुजी थे वो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो पंडित इस पंडिताई नहीं करते थे, और एक संत महासंत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे वो छावला गांव के, दिल्ली में एक छावला गांव है नजरगढ़ के पास, वहाँ के जाट थे, और वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। वो पंडित सिद्धानंद कहलाए, लेकिन वो पंडिताई नहीं करते थे। पंडित का एक प्रचलित नाम उनके लिए कहा गया जो मिसगाइड करके और ये झाड़ फूक अटपट श्राद्ध श्रुद्ध की बकवास जो बताते हैं उन तक सीमित है, जो कर्मकांड करवाते या उन पंडितों पर परमात्मा उनको धिक्कार रहे हैं। एक काजी एक पंडिता डूब दिए दो दीन, गरीबदास विधि भेद सुन और खाते हिंदू सीन। मुसलमान को गाय बखी और हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से वो राम रही माधुरे। अपने आत्मा ऐसे प्यार से भगवान समझाया करते थे अपने दोनों बच्चों को, लेकिन हम इतने नालायक और नीच हो गए, हमने एक नहीं मानी। फिर क्या कहा उन्हें, सलाह तो मानी नहीं। कहते काजी पीट काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हाए ने कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया और काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्गियो अपनी अपनी बेर। अब कुछ से सिकंदर लोधी आया हुआ था, परमात्मा उनको रोज समझाया करते थे, जहाँ भी उनकी मजलिस लगी होती वहीं खड़े हो जाते जाकर। और देखो तो अपने पिता थे, रिस्क भी अपने के लिए मोल लिया जाता है। वो साची कहते उनके डले पड़ते, पत्थर लगते, कोई मारता पटक देता, वो भागे आ जाते, कर दो, लेकिन कहनी थी साची। तो वो मुल्ला कादियों ने सोचा ये ना हमारे से मर रहा है और ना ये कोई ज्ञान से हमारे से पराजित हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि सिकंदर लोधी पहुंच गया काशी में, उनका लग गया दाव। सारे के सारे पहुंच गए सिकंदर लोधी के पास, वो शेख तकी के पास गए। शेख तकी ने उनकी सारी बात सुनी और कहा कि तुम हजारों की संख्या में आ जाओ, जो प्रेशर लगेगा राजा पे। हजारों की संख्या में आ गई। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी भगवान के साथ क्या किया उन नालायकों ने, थोड़ा सा पहले मौखिक बता दूं। तो क्या शिकायत की कि ये एक जुल्हा है दाणक और नीरू का बेटा,
इसने हमारा जीना हराम कर दिया राजन। मांस मिट्टी खाता नहीं, ये महानीच व्यक्ति है, यानी मांस मिट्टी भी नहीं खाता, इसलिए नीच है यो। मतलब इस तरह की बकवास दिखड़ी हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोलता है, तुम माय गाय खाते हो, तुम मांस खाते हो, तुम्हारा नाश होगा, तुम्हें पाप लगेगा। और उन्होंने राजा भी मुसलमान था, उसको मिसगाइड कर ही रखा था कि हमारी कुरान में लिखा है मांस खाओ, ऐसे जानवरों का खाओ। वो तो उन्होंने एक रटी रटाई बात उनको सबको मालूम था, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये तो ये मिसगाइड करने वाला अल्लाह जो खुद ब्रह्म है, जिसने दोनों धर्मों को भ्रमित करके ये पाप करवा रहा है, वो कर उसके आदेश है। जैसे विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के अंदर लिखा हुआ है कि खरगोश का मांस खा लो, नील गाय का खा लो, और हिरण का मांस खा लो, इससे और ज्यादा पुण्य मिलता है। एक स्थान पर तो गाय का मांस खाने को भी लिखा है, विष्णु पुराण में दिखाऊंगा आपको कभी। और दास ने लिखा भी है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान वो है जो ज्ञान गंगा, उस पुस्तक में एक श्राद्ध विषय में उसमें कति फोटो कॉपी ला रखी। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, हमारा हिंदू समाज इस बात से बिगड़ा नहीं, और उनको भी शर्म आती थी क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस चैप्टर को आगे नहीं लाए, वो अपने तक सीमित रखा है ब्राह्मण ऋषियों ने। लुकमा छुपमा वो काटे खा पी लिया करते, राजाओं से भी करवाया उन्होंने कईयों से, ऐसी उस प्रमाण लिख रखे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा कि ये आदेश उस पूर्ण परमात्मा के नहीं, पुराण में और कुरान में, वेद में कहीं नहीं है, गीता में कहीं नहीं है। गीता तो एक संक्षिप्त है चारों वेदों का, ये भी मानते हैं, उसमें दिखाओ कहाँ लिखा है मांस खाना या श्राद्ध करना है, बता दो। तो ये लोक वेद इस काल के चलाए हुए हैं, वो परमात्मा का दिया विधान नहीं है, ये करने से हानि है, लाभ नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया कि भी उसको लाओ, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, ऐसा नालायक व्यक्ति हमारे धर्म का नाश कर रहा है। और एक और बताया कि ये अपने आप को ये कहता मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं ही वो खुदा हूँ, हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दरी हमरा नाम कबीर। परमात्मा जगह जगह खड़े होकर कहा करते थे, तुम जिसको अल्लाह अकबर करते फिरते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूँ। तो 5 साल के, 10 साल के, 15, 20 साल मनुष्य को कैसे मानने वो अल्लाह अकबर है? अब मानना गया भाई वो अल्लाह अकबर है, क्योंकि उसके सारे गुण लक्षण हमारे सामने हैं, हमारे सदग्रंथ उसका प्रमाण कर रहे हैं। आंखों देखा महापुरुष भगवान को पहचान कर हमें बता कर गए हैं। इन सब प्रमाणों से हम स्वीकार करेंगे कि कबीर इज गॉड। वही कबीर जो काशी में आया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए थे सचखंड सतलोक में, फिर वहाँ पे छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो कौशी महे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सर्जनहारे। उधर से हमारे सब सदग्रंथ बता रहे हैं, सब वेद बता रहे हैं, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको। एक बालक को 10, 12, 15 साल के बच्चे को पकड़ने के लिए, और 10 सैनिक गए, 10 सैनिक भेजे सिपाही, और लाए पकड़ के, और गिल साथ में उनके माँ बाप को पकड़ जाए जो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा को। पहले तो ये जालिम कर्म करते ही थे, गलती एक परिवार का सदस्य करता और दंडित पूरे परिवार को करते थे, ऐसा कानून था इन लोगों का। अब उधर क्या किया, कबीर साहब को वहाँ पकड़ के बैठा दिया और कहा कि तू अपने आप को अल्लाह कहता है। परमात्मा बोले, सिकंदर लोधी ने कहा कि तू हमारे धर्म को बिगाड़ता है, तू तौहीन करता है, अगर तू अपने आप को अल्लाह करता है तो हम एक गाय को कत्ल करेंगे, उसको जीवित कर देना। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मारा था, उसको जीवित कर दिया था। अगर तू को अल्लाह का पैगंबर है
या अल्लाह की जात है तो करके दिखा दे, नहीं तो तेरी कलम गर्दन कलम करूँगा। तलवार निकाल के खड़ा होगा। खुद सिकंदर लोधी को जनता में दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसी समय क्योंकि राजा लोग जो होते थे पहले भगवान से डरने वाले अवश्य होते थे, उसने सोचा ऐसा ना हो, कोई पैगंबर भी हो सकते हैं, कोई संत साधु भी हो सकते हैं, तो पहले परीक्षा ले लूँ। तो गाय काट दी। गरीबदास गाभण कटी निकल पड़ा था, गर्भ यानी गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए माँ बेटे के बच्चों के। और फिर सिकंदर ने कहा, परमात्मा ने खड़ा होकर और कहा कि हम ही अलग खला है। कबीर साहब ने कहा है, कहते एक शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं, अब कैसे बैठा मौन, अब बोलता क्यों ना तू, अपने आप को भगवान कहता था, गाय को जीवित करके दिखा। परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलग खला है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक बनी हमारा नाम कबीर। और परमात्मा ने एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के। गाय नारी जीवित तो खड़ी होगी, बच्चा न्यारा, और उसका लगा के नीचे बच्चे को और दूध की बाल्टी भर दी। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जब वो गाय पकड़ी जीवित होगी, हाथ में फूल गए सबके, और बाल्टी का धार निकाल दी दाता ने। फिर कहते गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, और गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। फिर तो सब कोई ना बोला, सारे नो मौन खड़े हो गए। और दुष्ट टाइप के लोग थे वो खिसक गए, कम नहीं मानते। राजा चरणों में लेट गया भगवान के, ऐसा रूप दिखाया उसको। जब सिकंदर लोधी चरणों में लौट गया, जो वो आए थे उसको सजा दिलाने वाले, वो तो खिसक गए, उनकी तो माँ सी मर गई। भाई देखो हम कितने मूर्ख रहे, कुतर वो तुम तो एक मिनट की नहीं जिंदा कर सकते, और वो श्रेयाम 2-2 कट्ठे जीवित कर दिए, फिर भी ना मानने कबीर इस गौड़। तो भाई कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे ये तुझे बिना भगवान नहीं मिल सकता, कितनी बात बनाओ। तो क्या बताते हैं कबीर, अब मालिक की वाणी सुनाते हैं थोड़ी, क्योंकि हृदय को छूती है। शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास उस जुल्हाए पर इब हो है खेचा तान। कि उस परमात्मा के ऊपर खेचा तान शुरू होती है जब उन्होंने शिकायत लगा दी राजा को। तो और क्या शिकायत लाई, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं। काजी जाकर कहने लगे कि हे मालिक, हे राजन, हमारा तो उन्हें यहाँ से जीना हराम कर दिया, हमने तो यहाँ से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और कहते गरीबदास पगड़ी पटकी अलख अला मैं हूँ। जितने मौजूद मुसलमान थे और पगड़ी बांध कर जा रहे थे, रात अपनी पगड़ी पटक दी, नो फेंक दी, हमारी कोई सुनता ही नहीं। और वो ने कहा मैं खुद अल्लाह हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है सरकार का। 10 ऐधी तल कहते तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं। इस प्रकार गरीबदास पगड़ी पटकी और अलख अला मैं हूँ। वो कहता मैं खुद ही अलख अला हूँ। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़ जो लदी ल्याव। गरीबदास उस घुटन को मारत नहीं संकाव। अब सिकंदर लोधी कहता है कि जाओ 10 सिपाही जाओ और उस नीच को पकड़ कर लाओ, और यहाँ उसको मारने में कोई दोष नहीं। ऐधी ले गए बांध कर वो शाह सिकंदर पास। सिपाही ले गए बांध के मालिक ने। गरीबदास काजी मुल्ला फिर पगड़ी वह आकाश। राजा ने कहा कि तुम पगड़ी बांधो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख तुम्हारे सामने उसकी कत्ल कर दूंगा। तो सब ने पगड़ी बांध के बड़े खुश होए, आज देखियो तुम नाड़ मारने को ही पता लगेगा इसको। ऐधी ले गए बांध कर वो शाह सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला फिर पगड़ी वह आकाश। इतना लंबा तुर्रा छोड़ रहे, ऊपर नहीं हो रहा उनकी। अजीब कर देगा राजा इसका काम। तो वहाँ क्या बताते हैं, काजी 5000 थे और मुल्ला पीटे सी से।
गरीबदास यो जुल है दीप काफिर है बिस्वे 20 कि ये काफिर है, बिस्वे 20 काफिर है। 5000 मुल्ला काजी इकट्ठे हो रहे, मुल्ला 5000 टोटल। मेर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ना खावे। हाय रे हे बद्दी छोड़िया, सारा उल्टा व्यवहार है। कहते हैं मांस मिट्टी ना खाता, इसका दया धर्म तो है नहीं, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी कह देता है। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस न खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। कि इसके माता पिता को बुलाओ और इस गाय में काट कर मांस पकाओ, इसको खिलाओ हमारे सामने। मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस न खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो, इसके माँ बाप को लो बुलाए। मोमिन भी पकड़े गए, मोमिन मुसलमान दुल्हे, मुसलमानों को मोमिन भी कहते हैं, यानी नीरू भी पकड़े गए और संग कबीरा माए। और मुँह बोले माता पिता। गरीबदास उस सरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाय, गाय काट दी। शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन है, गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। क्यों नहीं बोलता, तू कैसे चुपचाप बैठा है। पहले बहुत बातें बनाता था। परमात्मा खड़े, हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी, यानी सारी सृष्टि का मालिक मैं हूं और हमरा नाम कबीर। गौ पकड़ बिस्मल करी, गाय को यानी जैसे वो काटते हैं ऐसे बिस्मल कर दी, दोनों बच्चे और माँ दोनों काट दिए। और दर्ग खंड अजूद, गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। उन्हें तो मार के गिर दी। और फिर कहते गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं कि महिमा बता रहे हैं, और उससे का फिर जीवित करके दूध पिया। चुटकी तारी थाप दे, चुटकी मारी थापी मार के थाप थप पे देकर, चुटकी तारी थाप दे व गऊ जवाई बेगे, गरीबदास दूध जन लगे व दूध की भर दी देग, यानी पूरा डेग का डेग भर गया। शाह सिकंदर देख कर यो पर्चा पर थम्बया हुआ, शाह सिकंदर पास गरीबदास काजी मुल्ला वह हो गए बहुत उदास। अब लेकर के क्या इच्छा गए थे। उन आत्माओं, तुमने भगवान की महिमा सुनिए ना थी आज तक। राम ने रावण मार दिया, राम ने फलाना मार दिया, कंस ने फलाना मार दिया, ये कोई बात थी। अब देखो और इसने इन एक भी ना मारा और सब कुछ सिद्ध कर दिए। भगवान मारा नहीं करते। तो अभी हम पहचान करेंगे परमात्मा कैसा है, कौन है, उसके क्या गुण है। तो अभी तक तो दास आपको ये सिद्ध करता रहा कि अब दास को महसूस हुआ है कि बच्चे भगवान के सदग्रंथों के आधार से सेट हो गए हैं और समझण जोगे हो गए हैं। इसलिए आज आपको नए सिरे से सारी कहानी सुना रहा हूँ। और नए भक्त आते हैं उनके लिए फिर वो प्रमाण फिर भी साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो कुछ एक निमड़ी है बात, अभी तो बहुत पड़े हैं अनजान। तो ये रह कर आपको ये अमृत वाणी जो दास आज सुना रहा है, ये कलेजे को छूती है कि वो किसके लिए भटक रहे थे। इसे सुंदर लोक ने छोड़ गए, जिसका नाम लेने तक आत्मा गदगद होती है, वहाँ ऐसा सुख है। और वहाँ जाने का सीधा तरीका मिल गया, जहाँ हम डटे रहे और ठीक तो भगवान की भक्ति करे रहे, सीधे सतलोक जाएंगे। और उसको छोड़कर आपके लिए भटक रहा, क्योंकि जिसका बालक दलदल में फंस जाए वो ये जानो कि कुकर निकाल लेगा। तो तुम उसके बच्चे हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, चाहे कोई जीव है, अब अवसर है उसके पास जाने का, उसके बताए रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। यो पर्चा पे संभया फिर शाह सिकंदर पास, गरीबदास का जी मुला वो हो गए बहुत उदास। उनकी तो बात दालगली नहीं, उनकी तो मासी मर गई, पर सिकंदर लोधी के साथ क्या बना। शाह सिकंदर देख कर हुए बहुत मुस्कीने, गरीबदास गत शेर पीवा थरक दोनों दीन। ऐसा रूप बना दिया परमात्मा ने
और जिसने वो देखी वो सबके थर्राने लगे। खड़े रहे जो खम्भ गति, परमात्मा खड़े हैं वहाँ पर जैसे स्टेनलेस स्टील होया करे खम्बा। और साहस के अंदर लौटे, सिकंदर लोधी ने दंडोत प्रणाम किया उस परम पिता के चरणों में। गरीबदास दुल्हा कहो लाओ कित है गोठ, कहते लाओ वो मांस खाऊंगा जो तुम पकाने की तैयारी कर रहे थे, लाओ लाओ ले गया। भाग्य सारे छोड़ के अब क्या कहते हैं, अग्रम मग्रम छोड़ दो तुम मान हमारी सीख, अटपट छोड़ दो, मेरी बात को सुनो। गरीबदास कैसा हासे बंक डगर है लीक, काजी मुल्ला उठ गए जब सांस कदम जुदली ने, गरीबदास दुल्ला दी की ना कोई सरवर की ने। कहते काजी मुल्ला तक खिसक गए जब राजा ने पर उस परम पिता के चरण छू लिए। जिससे दंडित करवाने आए थे वो चरणों में लेट गया, वो उठकर भाग गए। काजी मुल्ला भग गए, गातन पोतन लाद लेकर जो सामान आ रहे थे, कहते भाग्य सारे ठाक मांस प्राण खाते जा रहे थे, लकड़ी लुकड़ी डेगची डेगचे सारा सोता। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन लाद, गरीबदास गति को लुख वो जुल्ला अगम अगाध, वो जुल्ला तो भगवान था, वो के जाने बालक। चले कबीर स्थान को पालकियों में बैठे, गरीबदास का सीत जी वो काली काजी मुल्ला ऐठे। अब क्या बताते हैं कि सिकंदर लोधी ने उस परम पिता को पालकियों में बैठाया, पालकी में साथ में उनके माता पिता को आदर के साथ, और वहां से लेकर वहां तक पालकियों में छोड़कर उनके झोपड़ी तक, और कहा उसको मरवाने के लिए वो कितना दुनिया इकट्ठी हो रही थी। उधर से फिर पंडितों की यही हालत थी, हमारे धर्मगुरुओं की। वो फिर क्या लड़ाई करते हैं भगवान के साथ। कहते पंडित सिमटे पुरी के और काजी करी फिलाद, गरीबदास दो दिन की ये दुल है खोई दाद। महाराज इसने सारी इज्जत का नाश कर दिया जुलाए ने। पंडित भी और काजी दोनों इकट्ठे हो गए फिर 4 वेद 60 शास्त्र फिर काढ़े 18 पुराण। गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान कि तू जो कहता है वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि आ जाए तो हमारे साथ गोष्ठी कर। पंडित जी बोले। उधर से सिकंदर, उधर से राजा भी बुला लिया। राजा के सामने ये सब कुछ हो रहा था। सिकंदर लोग आता था जब भाई ये पंगा पाव थे, और परमात्मा भी नोचा हुआ था कि राजा की अकल ठिकाना रहेगी जब भी बात ठीक कहे। तो उन्होंने क्या किया, राजा से सिकंदर लोधी से कहा कि ये कहता है पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है कि हमारे साथ ये चर्चा करे। वो स्थान निहित हो गया। तो वो स्थान निर्धारित हो गया। चारों तरफ उसके पंडित बैठ गए, श्रोता दर्शक बैठ के राजा को आसन अलग दे दिया। अब परमात्मा कहे कि ऐसा लिखा है, वो कहे नहीं लिखा है, क्योंकि आम जनता तो समझ नहीं सके थी इसमें लिखा क्या है। वो सारे एक पक्ष में थे। आखिर में फिर उन्हों के मुख से परमात्मा ने ऐसी दया करी, जब इसमें उनकी दाल नहीं गिरी तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हम अनुष्ठान करेंगे। तो कहता है कि इन मूर्तियों में भगवान नहीं है। एक सिद्धि होती है, जंतर मंत्र करने से कुछ वस्तुएं आगे पीछे खिसक जाती हैं थोड़ी बहुत। तो किसी पंडित ने ये सिद्धि कर रखी थी और उसने कह दिया कि ऐसा करने से ये मूर्ति अपने आप
हम जहाँ आरती कर रहे हैं वहाँ से उठकर हमारी तरफ चल पड़ती है, नो की नो पूरी की पूरी उसने यह सिद्धि कर रखी थी। उसने सारे पंडित भ्रमित कर दिए कि इसको बुला लो और उसके बाद वेदों शास्त्रों से ये थक जाएगा, फिर उसके बाद हम ऐसी कोई कंडीशन रखेंगे कि इसको तू बुला के दिखा दे अगर तेरे पास भक्ति है तो क्या किया उन्होंने, एक बढ़िया सी चांदी की पाटड़ी बनाई, पटरी तकत सा छोटा सा, यानी 4 बाई 4 फुट 3 बाई 3 फुट का, और छोटी छोटी टांग सी उसके नीचे पाए बना कर रखवा रखे तैयार था पहले। उसके ऊपर सारे भगवानों की मूर्ति रख दी, गणेश की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, सावित्री ब्रह्मा जी की, विष्णु और लक्ष्मी जी की, शंकर भगवान पार्वती जी की। और फिर फाइनल क्या हुआ, पीतल की मूर्ति। फिर क्या हुआ कि भी अपनी अपनी भक्ति करो दोनों। इधर तो रविदास और कबीर साहब बैठ गए एक साइड में सारे पंडित जी अपने जंतर मंतर करने लग गए। अब लीला देखो पुण्यात्मा, ये सारी की सारी सच्ची है जो दास बताओगा, क्योंकि भगवान ने बता रखी है और गरीबदास जी ने बताई है। भगवान की लीला उनकी जो दृष्टि खोल रखी है। तो क्या हुआ, उन्होंने बीच में, जैसे इधर रविदास और कबीर साहब वो दो साथी रहते थे, दोनों गरीबदास चमार जाति से और परमात्मा दुल्हा जाति से वेल नोन थे। वैसे संतों की जात नहीं होती, फिर भी उस समय ये जाति भेद गणा था। और एक साइड में पंडित और बीच में अच्छा लीप पोत के उसका वह चौकी धर दी पटड़ी, उस पर सारे देवी देवता रख दिए 5-4 मूर्ति, और कहा कि इन जो इनको अपनी तरफ बुला लेगा पूरी की पूरी मूर्तियों को, तो उसकी भक्ति सत्य मानी जाएगी। अब परमात्मा बोला पहले तुम मैं करो पंडित, हमारे पास तो कोई भक्ति नहीं, तुम मानती ही नहीं। तो राजा भी बोला ठीक है जी, अगर ये आपकी तरफ आ गई तो हम आपको वैसे ही मान लेंगे, इनकी रिजेक्ट भक्ति। बोला ठीक है, पंडित हो गया खुश। वो उसने पहले सिद्धि कुछ करे रखी थी, वो तैयार था ही, हाँ जी ठीक है पहले हम करते हैं। तो वो लगे ना, जब अपने जंतर मंत्र करण पढ़ने लगे वेद व्याद के मंत्र, इतने में कुत्ता आ गया और उनके देवताओं के मुंह में मूठ कर भाग गया। उसका पीछा पड़े, फिर इतना भाग गया वो कड़ठा हुआ था। फिर दोबारा उनको धो मांझ कर फिर अच्छी तरह धरे, कोई ध्यान रखियो कि कुत्ता ना आ जा। कहते दूसरी बार फिर कर गया काम, वो फिर मांझे धोए खूब, उसको 10 मिनट तो 20 मिनट तो उनके मानदंड दौड़ मर ली पर खूब अच्छी तरह। तीसरी बार फिर कर गया काम। आखिर में फिर तो पुलिस खड़ी कर दी, एक सेकंड भगाओ तो लठ मारिए उसका, अब वही करो तुम अपना अनुष्ठान। अब उन्हें सर पटक लिया, वो टस से बस नहीं हुआ। सिकंदर लोधी को पता था, क्योंकि वो सारे लीला देख चुका था। कहा कबीर जी अब आप करो। परमात्मा बोले भी हम शूद्र आर्य ब्राह्मण, भगवान तो इन स्वच्छ उच्च जाति वालों के ही बांध रखा है, इन पटा लिखवा रखा है उसका, और इन्हीं को मिलता होगा, हमें कहाँ मिलेगा, हम शूद्र के पास कैसे आएगा। तो सिकंदर लोधी बोला नहीं, आपने कोशिश तो करनी ही पड़ेगी जब मैदान में आए हो। तो परमात्मा ने एक का बार नो कराया था, मंत्र तो छोड़ दूँ, कहते हुए नो की नो चौकी उठ कर उसके गोदी में आ गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब गरीबदास जी की वाणी और सुनाता हूं थोड़ी सी। कहते 4 वेद 60 शास्त्र वहां काटे 18 पुराणे, गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान। तो जुल्ला शैतान है और मोमन लाया सीत, गरीबदास उस बुरी में कौन तुम्हारा मीत। आज कौन है तेरा साथी, तो सबके साथ बिगाड़ कर रखता है, सबको ऊट पटांग कहता रहता है तेरे साथ है कोई।
तू इक्कल खोरा एकला तन दूजा नहीं सुहावे। देख किसे उलाने दे रहे हैं भगवान को। अब किसके साथ बैठे तुम, सारी झूठ अटपट करो, तुमसे बात करे कैसे भगवान। तू इक्कल खोरा एकला तो दूजा नहीं सुहाए। गरीबदास काजी पंडित आज मारे तुझे हराए। आज हरा देंगे तेने सारे ज्ञान के उनमें सिद्धियों में। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुन ब्रह्मा के वेद तू नीच जात कुलहीन। गरीबदास काजी पंडित व सिमटे दोनों दीन। 4 वेद 60 शास्त्र वो 18 प्राण की प्रीत। गरीबदास पंडित कहें तू सुन जुल्हे मेरे मीत। ज्ञान ध्यान स्नान कर वो सेवे सालग राम। मूर्ति पूजा करते। और गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम। बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। परमात्मा गरीबदास जी कह रहे वो भगवान कबीर साहब बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। गरीबदास ये पत्थर पटको इब होना पद में लीन। तुम इन पत्थरों में क्यों मत्था मार रहे हो, या भक्ति शालग नाम की पूजा कर रहे हो, तुम भक्ति करो जो हम बताएं, तुम्हारा छुटकारा हो। अनंत कोट ब्रह्मा गए थारे अनंत कोट गए वेद। गरीबदास गति अगम है कोई न जाने वेद। अनंत कोट ये साल्यग मर गए और साथ है सेवनहार। ये ना जाने कितनी मूर्ति टूट ली और साथ में तुम पूजनीय मर लिए। गरीबदास अगम पंथ इस जुल्हे को दीदार। उस स्थान का मुझे मालूम है। मैं इस दुल्हा जिसने तुम दानक कह रहे हो, इस दानक के पास हो सारी शक्ति और सारी विधि। तुम इसको स्वीकार क्यों ना करते, तुम क्यों उद्मस्तार रहे हो। काजी पंडित सब गए वो शाह सिकंदर पास। गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश। गरीबदास जी कह रहे हर एक भी नौकरियां नहीं। कमाल के आदमी हो तुम, ये क्या कह रहा है, तुम सारे एक तरफ खड़े हो। अरे इतने प्रमाण देख लिए तुम फिर भी नहीं मान रहे हो ये भगवान है। तो गरीबदास जी कहते हैं काजी पंडित सब गए शाह सिकंदर पास। सारे मिलकर सिकंदर जी के पास गए कि हमारी बेइज्जती करता है। दूसरी बार गए फिर वो उलाना देने गए। गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश। कि उस नगरी में सारे की बुद्धि वो पत्थर पड़ गए। एक भी नु कहने वाला नहीं रहे क्यों पीछे पड़ रहे हो, बता गलती के बताओ। तो कहे मांस मिट्टी ना खाओ भाई, अच्छी भक्ति करो, ये खाओ ये ना खाओ। एक भी नु कहने वाला नहीं, सारे एक के पक्ष में। और क्या कहते हैं कबीर और रविदास ने यह भक्ति बिगाड़ी समूल है। उलाना दे रहे हैं, उल्टा दोष दे रहे हैं रविदास और कबीर साहब को कि इन दोनों ने भक्ति बिगाड़ी दी। ये बकवास करें, सारी झूठ बोल रहे हैं। कबीर और रविदास ने भक्ति बिगाड़ी समूल। गरीबदास दो नीच हैं, ये करते भक्ति अदुल के दोनों नीच हैं ये, और भक्ति को के विपरीत बात कर रहे हैं। जो हम साधना करें उसको गलत बता रहे। हिंदू से नहीं राम राम और ना मुसलमान को सलाम। गरीबदास दो दीन बीच ये दोनों बेकाम। अब जो कहे ना तो कहेंगे राम राम करते ना सलाम करते, तो और में बोलना सच्चा है। अरे ये दोनों बेकाम आदमी है। अरे न नाक में दम कर रखा हमारे। सिकंदर लोधी को शिकायत करते समय बोल रहे हैं। उमटी काशी सब गई सठ दर्शन खलील। गरीबदास दोनों नीच हैं, इनको मारत ना कोई ढील। एक दंडी सन्यासी ता सिमटे हैं बैराग। गरीबदास तन कन फटा भई सगन सबन से लाग।
अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि दंडी स्वामी, ये लठ ठाए अंडाग्रह धरती में नहीं रखते, दंडी स्वामी बोलते, ये पूरे के पूरा ग्रुप और सिमटे हैं बैरागी। गरीबदास वहाँ कन फटे, कान पड़वा रखे जो नाथ, और वही सबन से लाग, यानी सबके साथ ही उनकी ऐसे होगी, लाग नहीं होगा उसकी, लगगी उनकी, क्योंकि परमात्मा सत्य है वो माने नहीं, तो अपने आप दुश्मन मान लिए उन भोले व्यक्तियों ने परमात्मा को। तो गरीबदास जी चित्रार्थ कर रहे हैं कि सबके साथ उनकी लाग होगी, लगगी। दंडी सन्यासी सिमटे हैं बैराग, गरीबदास ताकन फटे वही सबन से लाग। एक उदासी बनखंडी फूल पान फल भोगे, गरीबदास मारन चले सब काशी के लोग। गाल बजावे बम बम मस्तक तिलक संदूर, गरीबदास कोई भंग बखे कोई उड़ावे दूर। अब जिनको पता लग गया सारे रविदास और उनके साथ झगड़ने के लिए चल पड़े, कहते कोई तो बम करता रहा है, कोई माथे पर सिंदूर ला रहा है, कोई भांग खावे पीवे एक ठूठा मार गए, और कोई नो दूर उड़ाता रहा है, बोला सारे बकवादी इकट्ठे हो रहे। जुल्हे और चमार पर हुई चढ़ाई जोरे, गरीबदास पत्थर लिए मारे जुल्हाए तोरे। अब पत्थर ठारे नो तुम मारेंगे दे तेरे से। अब वो सारे आगे कहने लगे, पत्थर हाथों में ले रहे, जय तू आज हार गया और तेरी विजय नहीं हुई तो तुझे यही मार मार के पत्थर दोनों को मारेंगे। ऐसी कंडीशन कर दी, ऐसा गरीबदास जी बता रहे हैं। फिर क्या बताया, पंडित और बैराग सब हुआ इकट्ठा आने, गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पाषाण। एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, चांदी की तो चौकी बना रखी, पत्थर की पित्तल की मूर्ति रख रखी, कोई सोने की कोई कांसी की। एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, गरीबदास एक नाम बिना यू सुनना है तेरे लोग। अब वो दो उन्होंने अपने अपने जुगाड़ जोड़ रखे थे, एक चांदी की पाटड़ी बना रखी, उसके ऊपर एक सोने की मूर्ति एक चांदी की मूर्ति तो रखी पीतल की। तो कहते हैं भाई एक परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हें तीन लोग ठिकाना नहीं, इन मूर्तियां से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा भगवान उनको समझा रहे थे जब वो उसमें व्यस्त थे। काशीपुरी के सालगम सब समटे आए, एक सोने की सालगम जरी बाब पैराने, गरीबदास इस मुनस्ते अकल बड़ी के स्वान। कहते परमात्मा कह रहे थे कबीर साहब, गरीबदास जी बता रहे हैं कि कोई सोने की मूर्ति बना रहे हैं उसको पूज रहे, कोई चांदी की, कोई पत्थर की बना रहे हैं। कहते इसे मनुष्य आते हैं, कहते अकल बड़ी के समान, कि ये तो एक पशु के समान व्यक्ति है, जब कुछ सुनते नहीं रहे, ऐसी पूजा कर कर भगवान पाना चाहते हैं। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, यह भूल थी हमारे। अब जैसे एक सेब है और सेब के गुण हमने सुन रखे हैं, बहुत बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा पौष्टिक है, खाने से ये लाभ होता है, तो सभी की इच्छा बनती है। और वह मूर्ति दिखा दी कि ऐसी मूर्ति ये है सेब, जैसे आजकल पत्थर का ऐसा गजब का सेब बना देते हैं, ओरिजिनल फेल कर दे। कई बार ये फल बेचने वाले देखे, उसने वो ऐसे बना रखी होती है, उन्होंने फल रखने की पोर्शन से खाने से बना रखे होते। उसमें एक बार दास सेब लेने गया था, तो सेब शाम के समय तो वो छांटते जिस उनमें छांट के सब उठाया करते, वो छांटते भी खराब रह रही थी।
तो मैंने कहा भाई तू इनमें से क्यों दे रहा है, ये ऊपर से उतार दे, ये दे दे बढ़िया सेब। वो बोला वो नहीं देने की। मैंने कहा भाई अच्छा आदमी है तू, पैसे और ले ले 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा, तू ये क्यों ना देता। कहना ये देने की नहीं है, वो नून आ गए पत्थर की है। तो उसने उठा के दे दिया, ले ले, वो हाथ में दरीवत तरह के जो वही तो पत्थर है, वो ऊपर और धर दी। 5-10 नारी ले रहा था कि उस नो दिखने स्टॉक बतेरा इसके पास, नो देख कर लोग आ जाए, वो कुछ ऐसा जाल होता है इनका। तो वो सेब उन वर्तमान सेबों से भी अच्छी लग रही थी। तो परमात्मा ये कहा करते कि तुम चाहे तो सोने की बना लो मूर्ति, और चाहे चांदी या पत्थर की। देखो मूर्ति तो उसका स्वरूप है, वो गुण मूर्ति में नहीं है। जैसे सेब का वो स्वरूप था, पत्थर की बना रखी थी, उस पत्थर में वो गुण वो लाभ नहीं मिल सकता। वो तो सेब खोजो कित पावे, इतनी सी बात कहा करते, वो सुना नहीं करते कि उनकी तो रोजी रोटी थी उनको। अब सुनेंगे हम, भगवान ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, ऐसा जहान दिया, और सब कितना सुंदर वातावरण आज देखना। अभी तक तो इतनी बिजली गिरी नहीं है, मांस मिट्टी शराब की विकारों की वैसे भरमार तो होगी, लेकिन अब छूट जाएगी। मैं देख रहा दास कितने पवित्र आत्महत्या दी जो पहले गलतियां करते थे। तो ऐसी जिस तरह समाज बिगड़ा है ऐसे सुधरे भी गा, टाइम वैसा ही लग जाए, एकदम नहीं बिगड़ा, बिगड़ते बिगड़ते सैकड़ों वर्ष लग गए। 50 वर्ष पहले कोई ऐसा विकार नहीं थे, 50 साल में कितनी बिजली गिर गई हमारे देखते देखते। तो अब 5-4 वर्ष में ये ऐसे वापस समझ भी होगा, क्योंकि भगवान का विधान और ताकत है सब समझ शक्ति में। अब कहते एक सोने की सालगम और जरी बाब पैरान, सोने की मूर्ति बना रखी, उस पर भी हार परा रखे सुंदर सुंदर। कहते जब यह सारी सोने की है, फिर ये और सोने की माला मुला क्या क्या खा काम करेगी इसके ऊपर। गरीबदास इस मुनिस्त अकल बड़ी के स्वान, ये तो कुत्ता अच्छा कि इनकी अकल अच्छी, ये कहना चाह रहे परमात्मा। कहते कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सालग राम है। थारे किसी भगवान तेरे कुत्ते के मुंह में, कुत्ता मूत गया तेरे भगवान के मुंह में। गरीबदास दुल्ला कहे थारी अकल गई किस गांव में, तारी अकल कौन से गांव जा रही है। इसने तुम अभी भगवान मान रहे हो, कुत्ता मुंह में मूत गया, यू बचा भी ना सके, वो मुंह तो मोड़ लेता नो कम से कम, या टांग तोड़ देता कुत्ते की, भगवान होता थे। कुत्ता मुख में मूते है ये कैसे सालग राम, गरीबदास दुल्ला कहे अकल गई किस गांव में। धोए धाए कर निक्के किए, 2 धाके फिर साफ किए, और फिर आमारी धार, दूसरी बार फिर कर गया काम। गरीबदास उस पुरी में वो जुल्ला हंसे चमारे, तो दोनों हंस रहे, पर परमात्मा और उसका बच्चा साथ हंस रहे हैं। वाह रे पंडित तो लगे रहो। 3 बार मुख मोतिया ये सालग बहे असोद, गरीबदास तो वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो बुद्धि माने ज्ञान है। अब परमात्मा कह रहे हैं कि 3 बार कुत्ते ने मूर्ति दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध। और इन 4 वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को उठाए फिरते हो। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराने 18, और पत्थर की पूजा करो ये भूल गए सृजनहारा। अब ज़्यादा समय ना लेकर के कहने का भाव ये है, लास्ट में फिर इनका यहाँ फैसला हुआ। सिकंदर बोला जी आप करो दया। उस समय परमात्मा ने एक बार पुकारा था, जय हो बंदी छोड़ सत्साहिब। अपने आप उठ के सारे और उनकी गोदी भागे अपने आप में चल के। तब वो पत्थर शर्म मारे हैं कि चमार के दानक के पास कैसे चली गई या भक्ति। परमात्मा बोले दानक के पास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। काम लाभ लेना तो उठा लो, ना पछताओगे। कहते समझा है तो सर दर पाऊं, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू,
गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कहते तुम जो सच्चा भगवान है, सफेद, कहते सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, सिर पर छत्र है सफेद और मुकुट उस परमात्मा की, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे। ये हाथ से मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर इस समय को रोया करोगे कुत्ता बने के ऊपर न मुंह करके, और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समझा है तो सर तर पाओ और बहर नहीं रह सकता। अब आपको भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। सत साई। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? दुर्गा राम नाम है जी, पाली राजस्थान से आया हूँ मैं। सर क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं उनसे पहले पाली राजस्थान के अंदर जो सोनाना खेतला जी हैं, सोनाना खेतला जी की भक्ति कर रहा था। उसके बाद में पाली के अंदर जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ मैं सुंदरकांड का पाठ किया करता था, हर मंगलवार को व्रत किया करता था, और ये मैं भक्ति कर रहा था। तो सर जो भक्ति आप करते थे, इस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर उसके बाद में मुझे एक आसाराम जी का शिष्य मिला, तो मैं 2010 में आसाराम जी 1998 में आसाराम जी का शिष्य बना, और 12 साल तक मैंने आसाराम जी की साधना की। आसाराम जी की साधना करने के बाद उन्होंने जो मंत्र जाप मुझे दिए थे, और उस मंत्र जाप का मैं जाप भी कर रहा था, और फिर उन्होंने एक आदेश दिया था कि भाई कम से कम 11 माला रोज़ की होनी चाहिए। तो मैं गुरुदेव जी का तस्वीर ऐसे लगा देता था और सामने बैठ जाया करता था। एक आसन दिया था और वो 120 रुपये लिए थे मेरे से, और एक अंदर हाथ डाला जाता था। फिर ये अंगुली ऐसे रखी जाती थी, और ये दोनों अंगुली उस माला के टच नहीं होती थी। फिर ये ऐसे जाप किया करता था। गुरुजी की तस्वीर में ऐसे लगा दिया करता था। तो फिर मैं जाप करते करते मेरे को नींद आ जाती थी, तो वो तस्वीर ऐसे कैसे रह जाती थी। फिर मैं सुबह उठ के वो तस्वीर, गुरुजी का फ़ोटो ऐसे लगा हुआ रहता था आसाराम जी का, तो मैं ऐसे वो फ़ोटो देख लेता था। तो उस समय जिस दिन मैंने वो फ़ोटो देख लिया, उस दिन भाई साहब मेरे कहीं न कहीं मेरे ऊपर मार ऐसी पड़ जाती, मेरे ऊपर जूते पड़ जाते। तो फिर मैंने ऐसा किया कि भाई ऐसा मैं करूँ, इसका क्या फार्मूला करे भाई। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि भाई जाप भी करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ सेवकों से मैंने पूछा ताची भी की, तो वो कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं क्यों भाई मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो भाई कि तुम जाने तुम्हारा काम जाने। तो फिर मैंने एक नया फार्मूला मैं खुद ने अपनाया कि भाई ऐसा करूँ कि मैं तस्वीर दो माला जाप कर दूँ और तस्वीर को उल्टा रख दूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ मुझे मुंह नहीं दिखे और मेरे को मार नहीं पड़े। तो फिर मैं भाई साहब में ऐसे भक्ति किया करता था। तो संत आसाराम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? मेरे को 5 मंत्र बताए थे। मैं गांधी मैदान जोधपुर में आश्रम गांधी मैदान में मैंने उपदेश लिया था। उन्होंने वहाँ पे 5 मंत्र बताए थे। वो हरिओम, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हरियम, और 100 मंत्र बताया था जो अंदर बाहर का बताया था उन्होंने। और मैंने हरियम मंत्र वहाँ सिलेक्ट किया था ऊपर हाथ करके। उन्होंने बताया था भाई कि जो मंत्र लेना चाहते वो ऊपर हाथ कर लो, तो मैंने ऊपर हाथ किया था कि भाई मैंने हरियम मंत्र ये डिसाइड किया है। तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने संत आसाराम जी से नाम उपदेश लिया था और आपने हरियम मंत्र उनके द्वारा दिया हुआ आपने मंत्र लिया और आपने उसका जाप किया, और आप उनकी तस्वीर हाथ में रख के 10 माला जाप करते थे, और वैसे ही सो जाते थे, आपको नींद आ जाती थी, और सुबह उठते थे तो तस्वीर आपके हाथ में होती थी, और आप सबसे पहले उठते ही संत आसाराम जी की तस्वीर का आपको दर्शन होते थे। तो आप बता रहे हैं कि आपको जूते पड़ते थे। फिर आपने 2 माला जाप करनी शुरू की और तस्वीर को उल्टा रखना चालू कर दिया। और तो जो तस्वीर आप उल्टी रखते थे और 2 माला जाप करते थे, और जो 10 साल तक आपने साधना की, उसको आपको क्या लाभ मिला? मुझे कोई लाभ नहीं मिला। उस साधना से उल्टा गिरावट में आता रहा, उससे कोई मुझे लाभ नहीं मिला। तो सर
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में परमात्मा की दया हुई। हमारे वहाँ एक भगत जी थे जिसका बैरजी नाम था, उन्होंने मुझे भक्ति सौदागरों का संदेश एक पुस्तक दिया था। उस पुस्तक ने मैंने पढ़ा। उससे पहले मैं व्रत किया करता था, तो उस पुस्तक के अंदर जो मैंने पढ़ा और उसके अंदर जो व्रत का लिखा था परमात्मा ने, तो वो मैंने व्रत करने बंद कर दिए। फिर एक दिन मैं मेरे 3 व्हीलर टैक्सी है जो वो टैक्सी चला रहा था, और टैक्सी चला रहा था उस दिन अचानक मुझे हाईवे रोड पे चल रहा था, तो आगे से एक ट्रक आया। तो फिर मुझे दूसरा कोई याद नहीं आया, मुझे ऐसे ही याद आया उस भैरजी के गुरुजी, ऐसे मुझे परमात्मा याद आए। और फिर मैं वो टैक्सी लाके घर पे खड़ा किया और उस भगत जी से कहा, भाई अभी आश्रम चलो, आपके जो गुरुजी है, मैंने उनको याद किया और मेरी आज जान बच गई। तो उन्होंने कहा, भाई अभी नहीं चलेंगे, 2-3 दिन बाद में सत्संग है, सत्संग में चलेंगे। मैं क्यों भाई साहब, भगत जी में सत्संग तक तो मैं नहीं रुक सकता, या तो आप कल तक की मेरी गारंटी ले लो कि भाई मैं यहाँ अगर मर जाऊँ तो फिर आपकी गारंटी रहेगी। तो उनके भगत जी के बाल काटने की दुकान थी और उन्होंने कहा, भाई आज तो गिरा गया, आज मैं नहीं चल सकता। मैं क्यों, कैसे भी हो भी आपको आज चलना पड़ेगा। तो उस भगत जी ने उस दिन ही दुकान बंद की और मैं यहाँ जो दौलतपुर रोड बरवाला आश्रम आकर परमात्मा से नाम उपदेश लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले तो मेरा जो जीवन था परमात्मा की दया से वो सफल हुआ और मुझे सत भक्ति मिली। जो भक्ति मैंने ऐसी कभी सोची नहीं थी। मैंने तो ये सोचा था कि मेरे दादाजी पितर हुए, उनका बड़ा मंदिर बनाऊंगा, वहाँ पे बगीचा लगाऊंगा, मगर परमात्मा ने ये सारे मेरे झंझट मेट दिए और मुझे सत भक्ति दी परमात्मा ने। उसके बाद में एक पहले जो बच्ची जन्मी थी, उसके माता का जो मेरी भगतमती है, उसके भी वो भूत प्रेतों का साया था, वो उनका दूध पिया करती थी, तो वो बच्ची मर गई। फिर उसके बाद में जो दूसरी बच्ची जन्मी, तो जहाँ भी मैंने बताया कि भाई ये इनका ऐसा ये जो हुआ है, भूत प्रेतों का साया है, इसलिए ये भी बच्ची आपकी नहीं बचेगी। तो मैं यहाँ आश्रम में अकेले ही आया था। फिर यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की और मालिक ने कहा, भी बेटा कोई बात नहीं, उसको सन्ना मत दे देना। तो सन्ना मत देते ही वो बच्ची एकदम स्वस्थ हो गई। फिर हमारी भगतमती को भी विश्वास आया और वो भी यहाँ आई और अभी भी आई हुई है, यहाँ आज भी आई हुई है। और उस दिन से वो घर में सब सारे सुख हुए। और ये तो जो शारीरिक सुख हुआ, फिर इनसे पहले भाई साहब मुझे जो हर 6 महीने बाद में बुखार आया करता था, और इतना बुखार आया करता था कि मैं 1 महीना मुझे लगातार बुखार आ रहा था। अभी मैं परमात्मा की शरण में आए, मुझे 3.5-4 साल हुए, मेरे को आज दिन तक कभी बुखार नहीं आया और ये मुझे सुख मिला। इसके अलावा ये जो सुख मिला, शारीरिक सुख मिला मेरे परिवार को। इसके अलावा जो सुख परमात्मा ने दिए, मेरे पास साइकिल की भी व्यवस्था नहीं थी। फिर परमात्मा की दया हुई, मैंने पैसे ऊपर करके एक 3 व्हीलर टैक्सी लिया और उस टैक्सी का पैसा भी मैं नहीं पाल सका, अभी तक नहीं पाल सका। गया जो सत्संग में मैं आया था 2 महीने पहले, परमात्मा से ऐसे ही अरदास थी, मालिक कि मैं ये टैक्सी दिन भर चला रहा हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ, मालिक मैं बहुत परेशान हूँ, परमात्मा मुझे ऐसी दया कर दो कि मुझे 4 व्हीलर दे दो। तो फिर परमात्मा ने अभी 3.5 लाख की गाड़ी 4 व्हीलर दे दी। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। परमात्मा ने कहीं से भी यहाँ फ़ोन किया, मैं कि मालिक पैसे नहीं है। परमात्मा ने, यहाँ भक्तों ने कहा भाई पैसे तो परमात्मा व्यवस्था करेंगे, तो मालिक ने वो व्यवस्था करी। और आज मेरे पास साइकिल ली थी, आज परमात्मा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दी है 3.5 लाख की। सर, जैसे पहले आप आसाराम जी की भक्ति करते थे और आप बता रहे हैं कि सुबह सुबह यदि उनकी तस्वीर के भी दर्शन हो जाते थे तो आपको जूते पड़ते थे, और फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको सत भक्ति दी, तो उससे आपको आर्थिक लाभ भी हुआ, आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला। ठीक, आपको ये पता चला कि भाई किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मोक्ष, इंसान का मोक्ष कैसे हो सकता है। आपके शरीर में भी सुख हुआ, आपकी संतान भी सुखी हुई, सारा परिवार मेरा सुखी हुआ, और आपको रोजगार भी परमात्मा ने दिया। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा यहाँ आए हुए हैं। आप कहीं भी भटक रहे हो, कहीं भी, पहले मैं भी भटका, मैं भी मेरी भूल में चला, तो आप मेरी तरफ भूल में मत चलिए और आप यहाँ आइए। और विशेष तौर पे मैं उनको जो कह रहा हूँ, जो मेरे जो पुराने, जो अभी वो मेरे भाई है, मगर जो पुराने जो भाई है जो आसाराम जी के यहाँ जाते थे, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यहाँ आइए।
बस पंचर हो चुकी है, ड्राइवर और खलासी छोड़कर चले गए हैं, और फिर भी आप उस सीट पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बस चलेगी। बस के सारों सके पंचर हो चुके हैं, और मेरी ये प्रार्थना है, आप मुझे छोटा भाई समझिए, और यहाँ आकर आप एक बार देखिए, आप सदग्रंथों को पढ़िए। बापूजी गीता जी का ज्ञान तो देते थे, मगर जो सारा ज्ञान वो गीता जी के विरुद्ध थे। उन्होंने गीता में साफ मना किया हुआ भाई पितरों की पूजा नहीं, और मैं वहाँ अहमदाबाद आश्रम में कई बार मैंने सामूहिक श्राद्ध निकाले थे वहाँ पे, और गीता जी मना कर रही है कि भाई ये पितृ पूजना व्यर्थ है। जो भक्ति बापूजी कर रहे थे और आपको भी करवा रहे, और मैं भी कर रहा था, मुझे भी सुख नहीं मिला, और बापूजी जो कर रहे थे और उनसे उनका जो हाल हुआ है, तो फिर आपका क्या हाल होगा। इसलिए आप यहाँ बरवाला आश्रम आओ, एक बार आकर आप देखिए। यहाँ भक्तों का मैं वहाँ जाता था, अहमदाबाद आश्रम गया, सूरत आश्रम गया, 5 रुपये में वहाँ पे खिचड़ी मिलती थी, वो भी धक्के मुक्के से, और मैंने कई बार धक्के मुक्के से खिचड़ी खाई वहाँ पे 5 रुपया दे के। अभी तो 15-20 रुपये हो गए, उस समय मैंने 5 रुपये में खिचड़ी खाई थी। एक आदमी स्नान करने के लिए जाया करता था, तो 2 आदमी कपड़े के पास बैठा करते थे। और यहाँ परमात्मा के दरबार में आप कोई भी चीज़ यहाँ छोड़ के जाइए, आप कोई भी चीज़ आपकी गुम हो जाएगी, फिर आपको भगत आपको लाके सौंपेंगे। और एक बार आप यहाँ आकर यहाँ आप देखो, परखो, फिर आप नाम उपदेश लो। और ये मेरी प्रार्थना है। परम संत सदगुरु रामपाल जी